हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संकल्प बैच के अंदर। जहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक इनकम एक्सपेंसेस एंड रिस्क मॉडलिंग। ओके, सो मॉड्यूल डी विच इज ऑल अबाउट द बैंक बैलेंस शीट और बैलेंस शीट कंपोनेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। तो जिसमें पिछले कुछ क्लासेस में हमने बहुत सारे एरियाज जिनको डिस्कस किया, तो आज इसी डिस्कशन को आपका कंटिन्यू करेंगे। एंड जहाँ पे मेजरली हम लोग फोकस करने वाले हैं बैंक की इनकम साइड एक्सपेंसेस और जो रिस्क मॉडलिंग है, ठीक है, जिसमें जैसे RAR OC सबसे ज़्यादा यूज होता है, या इसके अलावा भी और बहुत सारे टूल्स जिनको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन क्या कहते हैं? Which of the following measure is satisfactory for evaluating the performance of business lines as considered a risk? देखो क्या होता है, पहले हम लोग जो रिस्क कैलकुलेशन था मेजरली इट वाज बेस्ड ऑन ROI, ठीक है, या ROE। हम लोग ऐसे कुछ टूल्स को, बेसिक टूल्स को यूज करते थे, बट नाउ डेज एक टूल आपका जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? RAROC। ठीक है, सो RAROC जो आपका जो बिजनेस लाइन है, लाइक सपोज दैट इन केस ऑफ बैंक, nowadays banking business has become very dynamic। ठीक है, we have number of business lines जैसे कॉर्पोरेट बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, एजेंसी बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग। तो ये अब उसके अंदर बहुत सारे सब ग्रुप्स, बहुत सारी एक्टिविटीज। ठीक है, तो बिजनेस लाइन वाइज आपका कैसा परफॉर्मेंसेस है, ठीक है, नॉट अबाउट दी ओवरऑल बैंक लेवल पे नहीं, बल्कि बिजनेस लाइन वाइज, जिससे हमें एग्जैक्टनेस आपका मिले एंड बैंक और द प्रोपराइटर और स्टेक होल्डर्स दे कैन मेक साउंड डिसीजंस अबाउट दैट पर्टिकुलर वन। ठीक है, so RAROC, that is risk adjusted return on capital, is related to a concept such as shareholders value analysis and economic value added. It take into accounts the revenue, cost and risk on transactions or portfolio basis over a defined time period. In the past, performances was measured by the जैसे हमारे पास था रिटर्न ऑन एसेट्स विच एडजस्ट प्रॉफिट फॉर द एसोसिएटेड बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE which adjusts the profit for the associated book value of equity. None of these measure ROA or ROE is satisfactory to for evaluation of performances of business lines। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक नया मेथड दैट इज कॉल्ड RAROC। ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मॉड्यूल डी से ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसने इतिहास बनाया, और हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा। तो इसको आपको मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़िए, समझिए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। लाइक इवन इन दिस सेशन ओनली वी विल प्रैक्टिस अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन RAROC। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है इसलिए ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वन, बैंक अर्न इंटरेस्ट इनकम थ्रू, तो किसके थ्रू आपका अर्न करते हैं? Like banking, the basic banking business is borrowing for the purpose of lending। ठीक है, अब इनकी इंटरेस्ट अर्निंग यहाँ से होती है लोन इन एडवांसेस से, तो वो आपका लैंडिंग हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बॉन्ड्स। तो ऑल ऑफ दी अबव विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, सो बैंक इनकम अराइज फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम इज derived from the lending as well as investment in securities, bonds and all. Though the investment in government securities are particularly risk-free, the yield on such investments is lower than compared to others। ठीक है, next one, which have bank have to take into accounts the effect of non-performing assets NPA on interest income and thereby on the probability. So in case of NPA, bank are required to maintain required to maintain high capital levels as per Basel 2 Basel 3। ठीक है, so जो minimum capital requirements है, so वहाँ पे if your NPAs are increasing, so आपको उसी लेवल पे अपने हाई कैपिटल, हाँ तो पहला ही ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, हाई कैपिटल लेवल्स आपको मेंटेन करने होते हैं। सो बैंक हैव टू टेक इनटू अकाउंट द effect of non-performing assets on interest income. Under Basel 2 and 3 regime, the banks, the risk weighted weightage of such assets are higher, thereby facing bank to maintain higher capital। Okay, next one,
फी बेस्ड इनकम, तो बेसिकली बैंक की इनकम्स कैसे होते हैं, फंड बेस्ड एंड फी बेस्ड। जैसे लोन इज अ फंड बेस्ड, एंड जैसे एलसी आपका है, लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी वर्क जो होता है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स में, सो दीज आर फी बेस्ड सर्विसेज, ठीक है। सो फी बेस्ड इनकम इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स। तो ये आपका डिमांड ड्राफ्ट से हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। डिपॉजिटरी सर्विसेज आपकी हो सकती हैं, सेफ कस्टडी आपका हो सकता है, ठीक है। सो दीज ऑल आर फी बेस्ड सर्विसेज, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट वन, on sorry, one of the major source of banks income is derived from fee based activities। फंड बेस्ड तो सबसे ज्यादा है, ठीक है, बट फी बेस्ड से भी अच्छी खासी अर्निंग्स होते हैं, जिसमें डिमांड ड्राफ्ट, रेमिटेंसेस, सेफ कस्टडी, ये मतलब ये पहले बहुत ज्यादा चलते थे। अभी लेटेस्ट में अगर हम लोग देखें, न्यू सर्विसेज लाइक डिपॉजिटरी सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग, ई कॉमर्स हैव अपेयर्ड ऑन दी सीन, ठीक है। तो इनसे भी अभी मतलब ऐसी जो फी बेस्ड सर्विसेज स्टार्ट की गई हैं बैंक के द्वारा या की जाती हैं, जिनसे बैंक आपका काफी अच्छा खासा अर्न करता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम पार्ट ऑफ ट्रेजरी इनकम। तो ट्रेजरी मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, ठीक है। सो ट्रेजरी मैनेजमेंट विच मेजरली, जैसे वो उसका जो इंटरफेस हो हर जगह आज के डेट में, ठीक है। सो खास करके हम लोग बात करें ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, यस, फॉरेन एक्सचेंज आपका, डेरिवेटिव्स, सो ऑल दीज आर द प्रकार। जैसे हम लोग जब ट्रेजरी प्रोडक्ट पढ़ रहे थे ना, तो अगर आप लोगों को याद होगा फॉरेक्स के आपके जो हैं, या फिर मनी मार्केट के हैं, या फिर सिक्योरिटीज मार्केट के हैं, तो जहाँ पे हमने इन सभी को डिस्कस किया था, ठीक है। सो ट्रेजरी इनकम इज डिराइव फ्रॉम द ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज, इक्विटीज, बुलियन, कॉमोडिटीज, ठीक है। सो कॉमोडिटीज बेसिकली ट्रेजरी position in commodities are not permitted in our country, but there are number of countries जहाँ पे ये भी आपका permitted। Do remember this line, हाँ, ठीक है। So not permitted in our country, किसमें आपका commodities treasury position in commodities market, ठीक है। bullion means, bullion मतलब यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, bullion is also commodity, यहाँ पे आपका गोल्ड एंड सिल्वर दे कैन मेक देयर पोजीशंस, ठीक है। बट जो अदर कॉमोडिटीज हैं जैसे ग्वार गम है या कोरिएंडर है, इनमें जो ट्रेडिंग होती है इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज फ्रॉम वेयर बैंक का इनकम अराइज, बैंक की इनकम कहाँ से होती है बताइए, आप लोगों के बैंकिंग के संबंध, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम है, बिल्कुल, फी बेस है, ट्रेजरी इनकम है, ठीक है। सो ऑल, ठीक है, ये तीनों ही हमारे मेजर सोर्सेज हैं फॉर द अर्निंग्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, which of the following are the major part of deposit portfolio। सो डिपॉजिट पोर्टफोलियो का कौन सा हिस्सा है, ठीक है। सो डिपॉजिट पोर्टफोलियो मींस बैंकिंग बुक, ठीक है। तो मैंने आपको कई बार समझा ना, बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक और बैलेंस शीट एक्सपोजर। सो बैंकिंग बुक डील विद डिपॉजिट एंड लोन इन एडवांसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिपॉजिट पोजीशन है तो करंट हो गया, ठीक है, कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, राफा हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, सो क्या होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट वन, in order to maximize profitability, which of the following variable need to be minimized। तो अगर हमें अपने बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है, उसके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, तो कौन सा वेरिएबल जो डाउन साइड होना चाहिए, मिनिमल साइड आपका होना चाहिए या ना के बराबर होना चाहिए। तो इंटरेस्ट इनकम नहीं, इनका इंटरेस्ट इनकम तो हमें क्या होगा, तभी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस, हाँ, सो क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फी बेस्ड सर्विसेज, फंड बेस्ड सर्विसेज, ट्रेडिंग इन ऑल, सो बहुत आसान है। जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ठीक है, उनको हमें क्या करना होगा, मिनिमल साइड पर रखना होगा। सो वी कैन, जो आपका एनआईआई होता है ना, नेट इंटरेस्ट इनकम, हमने पढ़ा था ना। सो जो आउटफ्लोज से आपका, जो आउटफ्लोज है दैट शुड बी लोअर साइड। आउटफ्लोज किस पे होते हैं, जो इंटरेस्ट पेबल्स होते हैं, ठीक है, दैट इज द एक्सपेंस फॉर द बैंक। तो उन्हीं से आपका जैसे एनआईआई एंड एनआईएम दोनों का ही जो पूरा निर्माण होगा वहीं से होगा, ठीक है। So, bank like any other commercial organization would ensure that wasteful expenditures are avoided and best possible deals are achieved wherever possible, ठीक है। So, in nutshell, profitability is the functions of 6 variables. So, these are major 6 variables जिसमें interest income हमारा हो गया, fee base, trading income, interest expenses, इसके अलावा स्टाफ एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो दीज आर द वेरिएबल्स, ठीक है। अब इन वेरिएबल्स में से
किसको ज़्यादा इसको बढ़ाए रखना है, ठीक है, इसको बढ़ा के रखना है, इसको बढ़ा के रखना है, इसको मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो मतलब इन सब का टोटल शुड बी ग्रेटर देन इन सब का टोटल, तो तभी हम लोग क्या करेंगे, आपका प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर कर पाएंगे, ठीक है। सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फर्स्ट थ्री वेरिएबल्स and minimization of last three variables are the requisite to the maximize profitability. Okay, next one. Which of the following is true about RAROC, that is risk adjusted return on capital? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है इस पर्टिकुलर यूनिट का. सो यूज टू डिटरमाइन बोथ एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड लॉसेस. हाँ, इट कैन बी use matching of revenues, cost and risk on transaction level as well as portfolio level, because it analyze the all the business lines. ठीक है, सारे business lines का analysis करते हैं over a defined period of time. ठीक है, सो हाँ बिल्कुल सही है. सो डी मतलब ये एक definition है किसकी, RAROC की. ठीक है, so the RAROC is designed to allow all the business streams of the फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बी इवेल्युएटेड. सो बिजनेस स्ट्रीम का मतलब बिजनेस लाइंस. ठीक है, जैसे आपकी रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, ये सब. ठीक है, ईच टाइप ऑफ रिस्क इज मेजर टू डिटरमाइन बोथ एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस यूजिंग वार, वैल्यू एट रिस्क, और worst case type analytical, that means downside potential. ठीक है, the key RAROC is the matching the revenues, cost and risk on the transactions and portfolio basis over a defined time period. ठीक है, तो this is the definition of RORAC जिसको हमने क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चन के रूप में जो आपको फॉर्म करके दिया गया था. ठीक है, नेक्स्ट वन. अनएक्सपेक्टेड लॉसेस require capital allocation which is determined by which of the following principle. ठीक है, सो जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेज हैं या जो अनएक्सपेक्टेड या जो अनसर्टेनिटीज हैं जिनकी वजह से बैंक में फेस सम काइंड ऑफ लॉसेस या ऐसा कुछ सफर हो सकता है. ठीक है, सो विच इज डिटरमाइंड बाय, कैसे आप इनको कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल पे कर सकते हैं. ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड जनरली मॉडल होता है. ठीक है, टाइम हॉरिजन आपका हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन आपका हो सकता है. ठीक है, सो ऑल ऑफ दी अबव विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. सो RORAC के अंदर, ठीक है, सो RAROC के अंदर हम लोग आपका अनएक्सपेक्टेड लॉसेस और एक्सपेक्टेड लॉसेस दोनों को ही आपका कवर अप करके चलते हैं. सो व्हाइल वी कैलकुलेट अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, so these are covered by specific reserve and provisions, and unexpected losses required capital allocation, which is determined by the principle of confidence level, time horizon, diversification and correlation. Okay, so in this approach risk is measured in term of variability of incomes. ठीक है, so अगला क्वेश्चन गाइस, which of the following true about EAR, एक नया टेक्निक से हमारे पास, earnings on risk. This is similar to RAROC. ठीक है, उसी में आपका ये भी डेवलप करता है. ठीक है, so earning on risk used to analyze interest rate risk, बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, डिपेंड लेस ऑन कैपिटल एलोकेशंस, ये भी सही है. डिपेंड ऑन मोर ऑन कैश फ्लोज, यस. हाँ, सो डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. सो EAR approach is similar to RAROC approach, but depend less on capital allocations and more on cash flows और variability in the earnings. ठीक है, तो ये थोड़ा एक ये डिफरेंस आपका. ठीक है, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि RAROC एंड EAR के अंदर जो मेजर डिफरेंस, सो दिस इज द डिफरेंस. ठीक है, तो ये डिफरेंस पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा. ठीक है, इट इज यूज्ड टू एनालाइज इंटरेस्ट रेट रिस्क. Under this analytical framework also, frequency distribution of return for any one type of risk can be estimated from historical data. Okay, next one. Bank act as what for the deposit kept with them and for protecting depositors funds. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक एक्ट एज ट्रस्टी हम लोग उसको बोलते हैं. तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर. वेरी बेसिक क्वेश्चन. ठीक है, so bank are commercial organizations. Bank accept deposit and lend monies to industry, trade, agriculture, consumption, housing, etc. They are the trustee
for the depositor kept with them and have to perform the sacred duty of protecting the depositors funds or interest. ठीक है, next one. In our country, what take cares of the norms that creation a percentage of deposits is mandatorily required to kept in government securities. ठीक है, देखो क्या है, creation, sorry, certain percentage of deposits is mandatorily required to kept in government securities, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SLR. ठीक है, सो बैंक दे हैव टू प्रिपेयर टू रिजर्व्स. ठीक है, सो ये रिजर्व का पार्ट है. CRR इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ कैश विद RBI. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश विद RBI. एंड SLR आपका क्या हो जाता है, some portion of cash, it can be gold also, and majorly आपका government securities with itself. ठीक है, खुद के साथ उनको आपका इसको क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है. ठीक है, सो दिस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड बेस रेट इज टोटली डिफरेंट, सो दिस इज द बेस्ट सुटेबल केस. ठीक है, सो SLR हमने बहुत बार पढ़ा है, सो देयर इज नो फर्दर डिस्कशन रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर वन. नेक्स्ट वन, डिपॉजिटरी सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग, गारंटी एक्सेट्रा एक्टिविटीज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ बैंक इनकम. बताइए, आइए आपके बैंक के इनकम के बारे में सवाल है. और इस क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आए हैं आप लोगों के काफ़ी अच्छे आए हैं. ठीक है, आई वॉज गोइंग थ्रू फ्यू बैंक्स रिजल्ट ऑल्सो, क्वार्टरली रिजल्ट्स. सो ऑलमोस्ट आई हैव गॉन थ्रू 3 बैंक्स, सो तीनों ही आपके पॉजिटिव में थे. इवन RBI ऑल्सो रिलीज वन डेटा अबाउट दी जो टोटल आपके डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए और इवन लैंडिंग में इंक्रीज हुए. सो देर इज अ वेरी गुड नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑल्सो. ओके, तो अब इनमें से कौन सा क्या है, डिपॉजिटरी सर्विसेज, इंटरनेट और गारंटी किस में आते हैं, फी बेस्ड सर्विसेज. दीज ऑल आर जनरली फी बेस्ड सर्विसेज. ठीक है, ये क्या है आपके, सब फी बेस्ड सर्विसेज हैं. ठीक है, सो बैंक इनकम अराइज फ्रॉम 3 सोर्सेज. फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट इनकम, लोन पे जो मिलती है, फी बेस्ड सर्विसेज जैसे ये, और ट्रेजरी. ट्रेजरी में हम लोग आपका वो जैसे स्पेकुलेशन पर्पस हो सकता है, ट्रेडिंग पर्पस हो सकता है, जहां से हम लोग इनकम करते हैं. ठीक है, सो डिमांड ड्राफ्ट, सेफ कस्टडी, रेमिटेंसेस, गारंटी या डिपॉजिटरी, इंटरनेट बैंकिंग, ऑल दीज आर फी बेस्ड सर्विसेज. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग. अब ये क्वेश्चन है ना, ये आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आपका जैसे ये 3 सर्विसेज हैं. ठीक है, इंटरेस्ट इनकम है, दूसरा आपका है फी बेस्ड सर्विसेज हैं, और तीसरा आपके पास है ट्रेजरी इनकम. इधर आपको एग्जांपल्स दिए रहेंगे एंड यू हैव टू मैच दैट वन. ठीक है, तो कई बार ना बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा टफ ही आपको पूछने वाला है. तो आपको अपना पेशेंस लेवल क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक उसी लेवल का रखना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि यार जैसे ये मतलब बहुत बार मैंने देखा कि फर्स्ट 10 क्वेश्चन देखे, गिव अप, हथियार डाल दिया हो, तो ऐसा ना हो, आप लोग ऐसा ना करिएगा. ठीक है, सो मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि लाइक इफ यू आर गेटिंग गो फॉर फर्स्ट 5 क्वेश्चन, टफ लग रहा है तो 100 से स्टार्ट करो, 100 को सबसे पहले पढ़ो, वहां से उल्टा स्टार्ट करें. ठीक है, इस तरीके से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू एंटिटी सेटअप एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया. तो क्या था, जैसे हमारे पास डेवलपमेंट बैंक्स थे ना, नाबार्ड है, एग्जिम है, सिडबी है, और आपका NHB है, वैसे ही एक और स्टार्ट किया गया जिसको हम लोग नफेड के नाम से जानते हैं. ठीक है, सो नफेड, आप आई होप आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा. सो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट. तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट को आपका रीफाइनेंस करने के लिए बेसिकली इसको बनाया गया. हैज बीन सेट अप as a development financial institution to support the development of long-term infrastructure financing in India. With this, India has seen birth of a new entity in the financial market, unlike banks, DFIs and all. ठीक है, next one, risk adjusted performance. Risk adjusted performance is measured as risk adjusted performance is measured as हम लोग प्रॉफिट डिवाइड बाय रिस्क कैपिटल. ठीक है, सो प्रॉफिट माइनस नो प्रॉफिट डिवाइड बाय रिस्क कैपिटल, प्रॉफिट प्लस नहीं, मल्टीपल नहीं. ओके, हाँ, ऑप्शन डी. सो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंसेस आर जनरली टू कैलकुलेट और टू फाइंड आउट दीज नंबर्स. आपके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज
प्रॉफिट डिवाइड बाय रिस्क कैपिटल, ठीक है, तो उससे आपको मिलेगा डी विल बी करेक्ट आंसर. सो RAROC इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंसेस मेजर. दी मतलब RAR इज पार्ट ऑफ दिस वन, ठीक है. सो जहाँ पे हम लोग अपने रिस्क परफॉर्मेंसेस या जो ओवरऑल अगर हम लोग रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंसेस को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, सो उसमें RAR के आउटकम्स को वी कैन यूज, ठीक है. The risk adjusted performances is measure the profit divided by रिस्क कैपिटल, ठीक है. तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उसको डिवाइड करेंगे रिस्क कैपिटल से, ठीक है. सो जनरली रिस्क कैपिटल शुड अकाउंट फॉर क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क. कैपिटल का मतलब यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क है उनके लिए हम लोग जो मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच is based on cash flows and ignore value charges in asset and liabilities due to changes in market interest. तो ये हमने अभी डिस्कस किया था ना कुछ देर पहले आपका, ठीक है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बताया था कि ये RAROC की तरह ही है, बट उसमें इसका जो चेंज डिफरेंस है ना, ये कैश फ्लोज के हिसाब से आपका कैलकुलेशंस करता है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, EAR, ठीक है. सो अर्निंग एट रिस्क डिपेंड less on capital allocation, more on cash flows, ठीक है, और variability in the earnings. It is based on cash flows and ignore value charges in assets and liabilities due to changes in market interest rate. It also depend upon the subjectively specified range of the risky environment to drive the worst case scenarios, ठीक है. अगेन ये भी जैसे RAROC है वैसे ही एक और मॉडल हमारे पास EAR, ठीक है. चलो नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ RAROC, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, इन इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है. अब इसका मतलब RAROC का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंसेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज और बिजनेस लाइन, ठीक है, उन्हीं से रिलेट करता हुआ. तो यही आपका मतलब जो इसका आंसर है वो इसका ऑब्जेक्टिव है. टू मेजर एक्सपेक्टेड losses and allocate reserve, expected as well as unexpected, दोनों ही, ठीक है. So to determine the amount of economic capital required to support financial risk, to establish benchmark for evaluating the economic return of business activities. हाँ, so ये this is the best defined, ठीक है. So to establish benchmark for the evaluating the economic returns of बिजनेस एक्टिविटीज, जो इसके ऑब्जेक्टिव को बेस्ट आपका डिफाइन करता है. सो ऑप्शन यस, विदाउट एनी डाउट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल RAROC is a financial metric used to evaluate the effectiveness of various business operations inside a bank or financial institution. The main goal of RAROC is to provide a benchmark for assessing the financial return ऑफ दीज ऑपरेशंस, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे क्लियरली उन्होंने लिखा भी, दे ऑल्सो यूज गोल और ऑब्जेक्टिव, वहां पे उसके तरह ही उसको डिफाइन किया गया. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ ट्रेजरी इनकम. तो ट्रेजरी प्रोडक्ट मैंने आपको बताए, तो उनसे जो अर्निंग होती है, ठीक है, वो आपके मनी मार्केट हो सकते हैं, वो सिक्योरिटीज मार्केट हो सकते हैं, वो फॉरेक्स हो सकते हैं, ठीक है. सो इक्विटीज डेरिवेटिव्स है, इक्विटीज है, फॉरेन एक्सचेंज है. अब देखो यहाँ पे ना कॉमोडिटीज, अगर हम लोग इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, ठीक है, सो कॉमोडिटीज नॉट इन इंडिया, ठीक है. सो जो बुलियन है उसमें है, बट कॉमोडिटीज आपका इंडिया में नहीं है, ठीक है. सिक्योरिटीज इट कैन बी, ठीक है. तो आई विल गो विथ 1 2 3 5, 1 2 3 5. हाँ, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. यस, देखो ये कॉमोडिटीज क्यों नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो कॉमोडिटीज से भी होता है इन जनरल. इफ यू स्टडी, अगर आप जैसे ट्रेजरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे यूएस के लिए, या जैसे अगर आप CFA के कोर्स लाइन को पढ़ेंगे, तो CFA के या जैसे ऐसे जो भी इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं, वहां पे आपको ट्रेजरी कॉमोडिटीज का भी इनकम दिखाएगा, ठीक है. बट IIBF हमारा क्या है, बैंकिंग है, और इंडियन बैंकिंग के बारे में हम लोग पढ़े, दैट्स वाई कॉमोडिटीज आपका इसका पार्ट नहीं, जो नॉट परमिटेड इन आवर कंट्री, ठीक है. जो कॉमोडिटीज होती है ना, एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज आपका उसमें नहीं, बुलियन के अंदर है. हाँ, बुलियन इज अलाउ, लाइक गोल्ड सिल्वर के लिए अलाउ है, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, ओके, दिस इज इट. सो गाइज आई विल शेयर दिस PDF इन दिस टेलीग्राम ग्रुप. मैं सभी PDFs को आपका
मॉड्यूल वाइज कंपाइल कर दूंगा, ठीक है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, डी, तो जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो गया, मॉड्यूल वाइज आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। सो ये पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जिनको प्रैक्टिस किया। आई होप कि आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा और बहुत सारी लर्निंग्स आपकी हुई होंगी, ठीक है। सो नाउ वी डन विद आर ऑल द टॉपिक्स। तो अब हम लोग आई प्लान समथिंग एल्स, ठीक है। आप लोगों के भी अगर कोई सजेशंस हैं तो आप अपनी सजेशन भी शेयर कर सकते हैं। सो लाइक आई एम प्लानिंग फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शन वाला, ठीक है, या इसके अलावा कुछ मैराथन्स आप लोगों के लिए करेंगे मॉड्यूल वाइज। तो वो सब चीज़ें मेरे प्लान में। बट आपको भी अगर ऐसा लगता है कि कोई चीज़ सर ये टॉपिक दिक्कत करा है, या फिर कोई भी ऐसा एरिया कि अगर आपको कोई मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं, so do mention into the comment section or you can join this particular telegram group। so आप मेरे से वहाँ पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपनी जो थॉट्स हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं। सो आई डेफिनेटली वर्क ऑन दोज पर्टिकुलर एरियाज, ओके। चलो, तो आज के लिए इतना ही करेंगे एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप आप सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे दिवाली पे। आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम आप लोगों के बैंक से जो मिला है आपको, तो उसमें ट्राई की अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। सो उसके अलावा भी अगर थोड़ा टाइम बचे तो कुछ स्टडीज़ पे भी दीजिएगा, बिकॉज पोस्ट दिवाली ना आपको पता नहीं चलेगा कि 26 नवंबर कब आ गया और कब आपका एवीएम का पेपर। एवीएम के पेपर के अंदर सबसे बड़ा हेडेक है पहला मॉड्यूल, ठीक है, अगर मतलब स्टैटिस्टिक, और वो सबसे वो गेम चेंजर होने वाला है, ठीक है। अब बहुत ही बेसिक है, उसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एवीएम को इग्नोर कर दिया। सो एवीएम को पढ़ो, सबसे ज़्यादा स्कोर आपका वहाँ से होगा, ठीक है। सो क्योंकि वो बहुत बेसिक बेसिक टॉपिक है, स्टैटिस्टिक है, ठीक है। थोड़ा वन टाइम अगर आप दोगे ना, अगर मॉड्यूल बी को और ए को, ठीक है, ऐसा नहीं कि डिफरेंसेस नहीं है, बट ए को अगर आपने पढ़ा ना, वहाँ से ईजी होगा स्कोर करना, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ए सजेस्ट कर रहा हूँ। तो उसको बिल्कुल, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनसे मेरा बात होता है बोलते हैं कि सर ए तो हमने टच करना छोड़ दिया है। ऐसा ना करें, ठीक है। बहुत बेसिक स्टैटिस्टिक है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पूरा आपको रिसर्च लेवल वाली नहीं है, तो उनको पढ़िए, समझिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, ठीक है। देन अगले हफ्ते, उसके बाद अगले उस वीक में आपका बीएफएम होगा। बीएफएम के बाद जो अगले दो पेपर होंगे ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बीआरबीएल और एबीएफएम। एबीएफएम और बीआरबीएल के ना सैटरडे संडे में, और ऐसा आईआईबीएफ हमेशा करता है कि कोई दो पेपर, वो जेआईबी में हो या सीआईबी में, वो दोनों साथ रहेंगे। तो जिससे कहीं ना कहीं आप ना थोड़ा ट्रैप हो जाओगे। आपने दो पेपर तो बहुत पढ़ा, पर तीसरा और चौथा में आप सिर्फ, हमें एक हफ्ता था, एक हफ्ते को दो में डिवाइड करना पड़ा, तो ऐसा ना हो आपके साथ, ठीक है। चलो, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली गाइस, एंजॉय कीजिए। और फिर से मिलेंगे हम लोग लाइव क्लासेस के अंदर, और फिर से कुछ नई नई चीज़ें करते रहेंगे फॉर योर एग्जामिनेशन, जिससे आपका एग्जाम को क्रैक करना थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही करते हैं। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।